हेलो स्टूडेंट्स, हमारी जो लास्ट हमने जो अपना वर्क किया था वो था हमारा न्यू क्लासिकल अप्रोच हमने अपनी फिनिश की थी। आज का हमारा टॉपिक है सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच क्या होती है? हमारी थर्ड टाइप ऑफ अप्रोच है मैनेजमेंट थॉट की। तो सिस्टम अप्रोच हमारी एक मॉडर्न थ्योरी भी इसको कहा जाता है। रीसेंट जो ओरिजिन है उसमें उसको मॉडर्न थ्योरी भी क्या कहा गया है और डेवलप कब हुई है? 1950s के बाद। ठीक है, इंट्रोडक्शन जो था ऑपरेशन रिसर्च का, सिंपल एरियाज़ जो है मॉडर्न अप्रोच में क्यों उसको कहा जाता है? क्योंकि इसमें इसके जो एरियाज़ हैं वो प्लानिंग टू कंट्रोलिंग जितने भी हैं सारे प्रोवाइड किए गए हैं इसमें। ठीक है, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग जितना भी वर्क है, मतलब कैसे इंटर रिलेटेड होता है सारा वर्क, प्लानिंग से लेकर थ्रू कंट्रोलिंग तक, इवैल्यूएशन तक कैसे वर्क को किया जाता है बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड सब डिपार्टमेंट्स, उससे रिलेटेड हमारी ये अप्रोच होती है। ड्यूरिंग रिसेंट ईयर्स देर इज़ ग्रोइंग रियलाइजेशन दैट द सिस्टम अप्रोच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ मैनेजमेंट थॉट, जो कि ऑर्गेनाइज्ड, प्रेजेंटेड या अंडरस्टूड की जा सकती है। मतलब सिंपल एक ये सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप होती है अप्रोच की। हमारे जो सिस्टम है, सिस्टम को क्या क्या कहा जाता है? सिस्टम एक सेट ऑफ थिंग्स है जो इंटर कनेक्टेड होता है टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स होल। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ कंसेप्ट थ्योरी एंड द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिस्टम आर, जो मेन करेक्टरिस्टिक्स होते हैं हमारे सिस्टम के वो क्या क्या होते हैं? सिस्टम क्या होता है? गोल ओरिएंटेड होता है। एक सिस्टम जो भी होता है, सिस्टम से जब हम सिस्टम में हमें चलना होता है तो कोई गोल होता है, अकॉर्डिंग टू दैट हम चीज़ों को परफॉर्म करते हैं। तो गोल ओरिएंटेड होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, मल्टी लेवल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है इन नेचर, लार्जर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट, उससे भी बड़ा है, जो उसके पूरे पार्ट्स के जो उसका सम होगा उससे भी बड़ा होता है। कोई भी जो हमारा सिस्टम होता है उससे मतलब उसको वो है ना, प्रिटेंड किया जाता है टू बी लार्जर। इट यूजेस इनपुट्स फॉर अटेनिंग गोल्स, जो इनपुट्स हैं उनको यूज़ किया जाता है फॉर अटेनिंग गोल्स। इन्वॉल्व करता है प्रोसेस को वेयर बाय इनपुट्स आर कन्वर्टेड इनटू आउटपुट्स। ठीक है, सिस्टम के थ्रू क्या इन्वॉल्व किया जाता है? एक सिंपल सा एक प्रोसेस होता है जहाँ पे इनपुट्स को आउटपुट्स में कन्वर्ट किया जाता है। फीडबैक कंपलसरी, किसी भी चीज़ में कोई भी सिस्टम होगा तो लास्टली उसमें फीडबैक होता है फॉर श्योर। और एक इंफॉर्मेशनल इनपुट होता है जो बताता है वेदर द सिस्टम इज सेटिस्फैक्ट्री और नॉट। उस फीडबैक के थ्रू हमें ये पता चलता है। ठीक है, ये ऑपरेट होता है इन एन इन्वायरमेंट दैट इज इट इंटरेक्ट विद इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं इंटरनल एक्सटर्नल, उसमें ऑपरेट करता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इसका एक पार्ट होते हैं। ठीक है, सिस्टम का। नाउ नेक्स्ट इज सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच को जो मीनिंग है, सिंपल हम मीनिंग अगर लेंगे सिस्टम अप्रोच का, भी हमने सिस्टम क्या होता है उसके बारे में पढ़ा है। सिस्टम अप्रोच का अगर हम मीनिंग लेंगे तो सिस्टम क्या है? सेट ऑफ इंटर रिलेटेड बट सेपरेट पार्ट्स वर्किंग टूवर्ड्स अ कॉमन पर्पस। एक सिस्टम जो होता है, सिस्टम अप्रोच जो होती है वो इंटर रिलेटेड होता है बट सेपरेट पार्ट्स होते हैं वर्किंग टूवर्ड अ कॉमन पर्पस। कॉमन पर्पस के लिए जब हम वर्क करते हैं, द अरेंजमेंट मस्ट बी ऑर्डरली एंड देयर मस्ट बी प्रॉपर कम्युनिकेशन फैसिलिटेटिंग इंटरैक्शन बिटवीन द एलिमेंट्स एंड फाइनली दिस इंटरैक्शन शुड लेड टू अचीव अ कॉमन गोल। ठीक है, एक इंटर रिलेटेड कम्युनिकेशन, प्रॉपर कम्युनिकेशन फैसिलिटेट जहाँ पे किया जाता है इंटरैक्शन के लिए बिटवीन द एलिमेंट्स, जो भी एलिमेंट्स हैं जो वहाँ पे वर्क कर रहे हैं। और फाइनली इंटरैक्शन का जो मोटिव है वो किस लिए किया जाता है? फॉर अचीविंग सम कॉमन गोल। ठीक है, तो सिस्टम अप्रोच मैनेजमेंट का व्यू होता है जो कि यूनिफाइड है, पर्पसफुल, जो एक पर्पसफुल सिस्टम है जो कंपोजिट होता है इंटर रिलेटेड पार्ट्स का। इंटर रिलेटेड पार्ट्स में हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, सब डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कैसे उन सब के बीच में होता है, ये वाली एक जो थ्योरी है वो बीच में आ जाती है कि किस तरह से ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती हैं हर कुछ, और उसको कैसे एक मतलब पूरी आस्पेक्ट आती है जो हमारे सारे जितने भी फंक्शंस हैं कैसे वर्क किया जाता है बिटवीन डिफरेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, सब डिपार्टमेंट्स, कैसे वो इंटर रिलेटेड होते हैं, इससे रिलेटेड ये सारी की सारी स्टडी होती है। तो ये सबसे ज़्यादा मॉडर्न थ्योरी है, मॉडर्न कंसेप्ट है हमारा जो मैनेजमेंट थॉट का। ये देता है मैनेजर्स को टू सी द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, सिंपल पूरे ऑर्गेनाइजेशन को इन अ वन पार्ट। ठीक है, लार्जर
एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो कि एक पार्ट होता है लार्जर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का। नेक्स्ट हमारा आता है फीचर्स। फीचर्स क्या है सिस्टम अप्रोच के? डिफरेंट जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं सिस्टम अप्रोच के, वो होता है सिस्टम जो अप्रोच है हमारी, कंसिडर द ऑर्गेनाइजेशन एज अ डायनामिक एंड इंटर रिलेटेड सेट ऑफ पार्ट्स, जो कि हम अभी पढ़ ही रहे हैं कि डायनामिक होता है, ठीक है, नेवर एंडेड, और इंटर रिलेटेड सेट होता है पार्ट्स का। ईच पार्ट रिप्रेजेंट्स अ डिपार्टमेंट और अ सब डिपार्टमेंट। हर पार्ट किसी ना किसी डिपार्टमेंट को या सब डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और हर डिपार्टमेंट के सब पार्ट्स होते हैं। कॉन्टीन्यूस एंड इफेक्टिव इंटरेक्शन होता है सब सिस्टम्स के बीच में, जो कि एक अटेन करने के लिए, गोल्स को अटेन करने के लिए जो रिक्वायर्ड है इन ईच एंड एवरी वर्क, इन ईच एंड एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। Thus, every subsystem is a system and has subsystems which together make an organization. सारे सिस्टम जितने भी सबसिस्टम हैं उनके सिस्टम्स होते हैं, और सबसिस्टम्स जो है सारे वर्क करते हैं एक साथ, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं, ठीक है, जो म्यूचुअली डिपेंडेंट पार्ट हैं या उनके सब पार्ट्स हैं। Now next is, it considers the impact of both near and distant future and organization activities. Organizations constantly respond to change in the internal and external environment. They also act as market leaders in the dynamic competitive environment. जो जितने भी मतलब फ्यूचर हैं, जो ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ हैं, वो रिस्पॉन्ड करते हैं चेंजेस को इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसके लिए जो मार्केट लीडर्स हैं डायनामिक और कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में किस तरह से वर्क परफॉर्म करते हैं, ये हमें ये स्टडी जो है हमारी सिस्टम अप्रोच है, इसके अंदर हम ये सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सिस्टम अप्रोच इंटीग्रेट्स गोल्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारी सिस्टम अप्रोच होती है इंटीग्रेट करती है, नेक्स्ट फीचर इसका इंपॉर्टेंट फीचर होता है, इंटीग्रेट करती है गोल्स को डिफरेंट पार्ट्स ऑर्गेनाइजेशन का विद द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। इंटीग्रेट हर चीज़ को मिलाया जाता है, ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स को, जो उसके सब पार्ट्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, विद द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, ठीक है। वो इंटीग्रेट करती है गोल्स को ऑर्गेनाइजेशन के विद द गोल्स ऑफ द एनवायरनमेंट और सोसाइटी इन विच इट ऑपरेट्स। जहाँ पे उसको काम करना, उनको इंटीग्रेट किया जाता है अपने जो हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को विद द एनवायरनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। Integration of goals maintain equilibrium or balance and enable organization to grow the dynamic environment. तो इंटीग्रेशन जो है गोल्स का वो मेंटेन किया जाता है, इक्विलिब्रियम मेंटेन किया जाता है या बैलेंस किया जा सकता है, आप बोल सकते हैं, टू ग्रो इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट। कैसे एक डायनामिक जो चेंजिंग हमारा एनवायरनमेंट होता है उसमें हमें कैसे अपने जो हमारे गोल्स हैं उनको हमें फुलफिल करना है। नेक्स्ट आता है फोर्थ हमारा, इट प्रोड्यूसेस नॉलेज ऑफ डिफरेंट फील्ड्स ऑफ स्टडीज़। जितने भी फील्ड्स हैं स्टडी की, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इंफॉर्मेशन सिस्टम, इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा, ये सारी की सारी नॉलेज को प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये भी एक फीचर हुआ, इम्पॉर्टेंट फीचर हुआ हमारा सिस्टम अप्रोच का, जो कि हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को टू डील विद द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सोसाइटी, जिससे हम डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सोसाइटी से डील कर सकें, ठीक है। बेस्ट यूज़ हमें देता है डिफरेंट फील्ड ऑफ स्टडी को, जिससे कि इम्प्रूव हो सके इंटरेक्शन विद इट्स काउंटर पार्ट्स। नेक्स्ट, तो स्टूडेंट्स ये आप यहाँ पर अपना जो यहाँ तक आपको फीचर्स, मीनिंग क्या है सिस्टम में, जो हमारा अप्रोच है मॉडर्न थ्योरी है, ठीक है, उसमें आपकी सारी की सारी अगर आप उसका डायग्राम बनाएंगे तो आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे बीच में उसके पार्ट्स होते हैं। आप पहले इनपुट लिखेंगे, सारे के सारे आप 5 जितने भी ये फंक्शंस हैं, ये सारे के सारे फंक्शंस का डायग्राम बनाएंगे और लास्ट में आउटपुट लिखेंगे। सिस्टम अप्रोच ये सिंपल सी सिस्टम अप्रोच होती है। बहुत जो सबसे ज़्यादा मॉडर्न एरा में जो सिस्टम, जो हमारी अप्रोच यूज़ होती है, सिस्टमेटिक अप्रोच है। आपको सिंपल समझ में आ गया होगा इस डायग्राम से कि ये इनपुट्स के थ्रू आप लिखेंगे इनपुट, ठीक है, उसको कैसे कन्वर्जन करेंगे आउटपुट में। तो ये इसका डायग्राम हुआ, ये आप यहाँ तक अपना कंप्लीट कर लीजिएगा।